ड्राई फ्रूट्स यूँ तो हर बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन की पसंद है, लेकिन बहुत कम लोग इनकी अफादियत से आगाह हैं। ख़वातीन मौसम सरमा की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की बड़ी डिश अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा लेती हैं और घर के अफराद और आने वाले मेहमान इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन याद रखें कि दिन भर में मुट्ठी भर मिकदार से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना लें। यूँ तो ड्राई फ्रूट्स तमाम उम्र के अफराद के लिए ही मौजू है, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन को चाहिए कि सर्दियों के मौसम में रोज़ाना मुनासिब मिकदार में ये चंद ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएँ। वो ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से हैं, इनकी मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। बादाम। बादाम को ड्राई फ्रूट्स का बादशाह करार दिया जाता है। बादामों को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर बादाम की 6 या 7 गिरियां रात को पानी में भिगो कर रख दी जाएं और सुबह नहार मुँह छील कर खाएं तो मैदे के साथ साथ आँखों और दिमाग के लिए भी मुफीद है। बादाम के साथ किशमिश का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। कड़वे बादाम किसी सूरत ना खाएं क्योंकि इनमें एक ख़ास किस्म का जहर होता है जो आँखों की बीमारी का बाइस बनता है। अखरोट। इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स और मादनी नमकियात से न सिर्फ मसल्स मजबूत होते हैं बल्कि इससे मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है। अखरोट मकदार में कम खाने चाहिए क्योंकि गर्म होने की वजह से ये गले में खराश और मुंह में छाले बनने का मौजब बन सकता है। अखरोट खाने के बाद चाय पीना नुकसानदेह है क्योंकि इससे खांसी होने लगती है। अलबत्ता अखरोट की भुनी हुई गिरी खाने से खांसी ख़त्म हो जाती है। अखरोट के साथ किशमिश का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। चलगोज़ा। यह खसूसन जिगर और गुर्दों के लिए मुफीद चीज़ है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। चलगोज़े की थोड़ी सी मिकदार लंबे अरसे तक वज़न कम करने में मुआवन है। चलगोज़ा हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करें वरना भूख ख़त्म हो जाएगी। यह भी याद रखें कि 20 ग्राम से ज़्यादा चलगोज़ा खाने से सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द शुरू हो सकता है। काजू। कॉपर, मैग्नीशियम और ना जमने वाली चिकनाई की वजह से काजू को हर उम्र और जिन्स के अफराद के लिए मौजूद तस्वर किया जाता है। दीगर ड्राई फ्रूट्स के बरक्स काजू का छिलका ज़रा जहरीला होता है, इसलिए काजू को यूँ तो छिलका उतार कर खाया जाता है, लेकिन रेशा, खराश, फटी हुई एड़ियाँ और एंटी फिंगर ट्रीटमेंट्स में इसके छिलके का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। ऐसी ख़वातीन जिन्हें ज़्यादा पसीना आता हो, इसके लिए काजू का इस्तेमाल नुकसानदेह है। पिस्ता। ये लो ब्लड प्रेशर और दिलो दिमाग के लिए नहायत मुफीद है। पूरे दिन में मुट्ठी भर पिस्ता खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन की मतलूबा मिकदार हासिल हो जाती है। आमतौर पर पिस्ते से खांसी का इलाज किया जाता है, ताहम अगर ये ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो खांसी का बाइस भी बन सकता है। और सबसे आखिर में बात करते हैं मूंगफली की। यूँ तो मूंगफली वज़न में इजाफे का बाइस बनती है, ताहम इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए साथ साथ गुड़ का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। मूंगफली का अंदर का सुर्ख छिलका उतार कर खाना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि मूंगफली खांसी का मौजब है, हालांकि इसकी वजह कच्ची मूंगफली होती है। अच्छी तरह भुनी हुई मूंगफली खाने में कोई हर्ज नहीं, लिहाजा सर्दियों के मौसम में रोज़ाना थोड़ी सी मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। व्यूज़, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।